क्या होता है करवा चौथ के व्रत पे? हमको नहीं पता। बता भाई। करवा चौथ का यह व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। करवा चौथ किसी की मृत्यु को बचा लेगी। होना कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि ऐसे करने से शायद उसके पति की लंबी आयु हो जाएगी। कभी गड़बड़ा चौथ आ जाती, करवा चौथ, और वो आपकी लंबी आयु के लिए व्रत उपवास करती है, भगवान की पूजा करती है। करवा चौथ का जिक्र हमारे किसी इतिहास में, शास्त्र में नहीं है। पुण्यात्माओं, हम इसे उल्टे काम करे थे जिनका कोई सर न पैर। करवा चौथ का यह व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। पति की आयु लंबी हो, स्वस्थ और सुखी रहे। इस दिन माताएं, पत्नियां भूखी रहती हैं दिन भर। और ये करवा चौथ का व्रत साल में एक बार इसलिए आता है कि पति पत्नी की यदि खटापटी है तो करवा चौथ के दिन कम से कम बेचारी आपके लिए दिन भर से भूखी है। अपने गुस्से को भुलाकर, अपनी पुरानी बातों को भुलाकर जाओ और वो आपकी लंबी आयु के लिए व्रत उपवास करती है, भगवान की पूजा करती है, चंद्रमा को अर्घ देकर प्रसन्न करती है। तो आपका भी धर्म है कि आज अपने हाथों से उसे कुछ खिलाकर उसका व्रत पूरा किया जाए। सूर्य भगवान को, चांद को अर्घ देने का सही समय रात्रि 8 बजे के बाद का मुहूर्त बताया गया है विद्वानों के माध्यम से। तो आपका ये व्रत जब चांद का दर्शन हो जाए तभी आप इस व्रत को पूरा करिएगा। देखिए, मैं आपको बहुत सच्ची बात बोलूँगी, करवा चौथ का जिक्र हमारे किसी इतिहास में, शास्त्र में नहीं है कि कोई हमने देखा हो कि माता सीता जी करवा चौथ का व्रत करती हो। ये एक प्रकार, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, करवा चौथ एक पंजाब की, हमने बॉलीवुड की फिल्मों से खूब देखा। हाँ, पहले पंजाब से फेस्टिवल शुरू हुआ और आज इसको पूरा वर्ल्ड, पूरा भारत मनाने लगा। और कोई कर रहा है तो मुझे उसका विरोध नहीं है। क्यों? क्योंकि सबकी अपनी अपनी मान्यता, शायद होना कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि ऐसे करने से शायद उसके पति की लंबी आयु हो जाएगी। तो ठीक है, अगर आपको इससे अच्छा लग रहा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं करता है तो वो भी गलत नहीं है। क्योंकि ये कोई शास्त्र, जैसे बहुत सारी परंपरा हो गई, मंगलसूत्र हो गया, अब कोई पहनता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कोई शास्त्र में तो ऐसा नहीं लिखा। करवा चौथ किसी की मृत्यु को बचा लेगी, ये तो बिल्कुल पक्का समझो। जो विधना ने लिख दिया, छठी राव के अंक, लाई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। जितना लिखा है उतना ही जिएंगे, इसके आगे नहीं। क्या होता है करवा चौथ के व्रत पे? माताएं बहनें भोजन नहीं करती। यदि कोई कर ले तो क्या कहते हो, तो क्या कर दिया, करवा चौथ का व्रत नहीं रखा, पति की उम्र घट जाएगी। पति की उम्र बढ़ती है करवा चौथ का व्रत करने से। कितनी उम्र बढ़ती है? 1 दिन की, केवल 1 दिन की। हमारी आयु अन्न पर निर्भर होती है। हम जितना अन्न खाते हैं उतनी हमारी आयु घटती है। लेकिन हम 1 दिन अन्न नहीं खाते तो समझो हमारी 1 दिन की आयु बढ़ गई। माताएं बहनें उस दिन अन्न नहीं खाती और रात्रि को चंद्रमा देख के अपने पति को देख करके जल पी लेती हैं, व्रत तोड़ती हैं और अपनी आयु अपने पति को देती हैं। तो 1 दिन की आयु जो इकट्ठी हुई थी उस माँ के पास, उसने अपने पति को दे दी। कोई 200 साल की उम्र नहीं हो जाती पति की, 1 ही दिन बढ़ती है बेचारे की। लेकिन इसका कभी मतलब समझ पाए कि क्या मतलब होता है? नवरात्रि और उसके बाद में ये सब कुछ हुआ, खाना पीना हुआ और बस काम खत्म, ये त्योहार निकल गया। अब कभी कभी गड़बड़ा चौथ आ जाती, करवा चौथ, उसमें गड़बड़ सबड़ होता है ना, इसीलिए गड़बड़ा चौथ कहते हैं। अब ये करवा चौथ आई, करवा चौथ को क्या होता? पति की कितनी कितनी लंबी हो गई, पति की उम्र हो गई। उम्र शादी तो मेरी भी 2 साल हो गए शादी के, और हम तो कभी व्रत नहीं रहे, तो क्या इनकी 2 साल उम्र कम हो गई? नहीं हुई होगी ना। अब सही बात तो ये है कि चूड़ी भी नहीं पहनते तो बिल्कुल उम्र नहीं, उम्र बढ़ेगी नहीं। बिछिया नहीं पहनते तो और ज्यादा घट जाएगी उम्र। भोले लोगों, कभी ये चीजें करने से, कभी करवा चौथ का खासकर व्रत रहने से कभी किसी के पति की लंबी उम्र नहीं होती है।
होती है क्या? और कितनी हम हिंदू महिलाएं आपको ऐसी दिखा दें जो बेचारी जिस दिन से शादी हुई उस दिन से करवा चौथ का व्रत बराबर रहती हैं और उसके बावजूद भी पति जो है पति मर गए, पति उनसे पहले खत्म हो गए। तो इसके मतलब करवा चौथ में आपके दम नहीं है। ये चीज आपको सोचना पड़ेगा। और पूरे दिन भूखे रह के उसके बाद में शाम को जब काम करके पति आए तो पति को तो ये नीचे तो मिलती नहीं है गड़बड़ा चौथ वाले दिन। ये सब की सब माताएं मिलती हैं कहां पर? कहे पे? अटारी पर, छत पे चढ़ी मिलेंगी। और छत पे चढ़ी मिलती काहे का इंतजार करती? और अगर मौसम खराब है तो कहो 2 बजे तक ना निकले चंद्रमा, और ना निकलो चंद्रमा तो ऐसे अगाए गए गाली देती, कहती दुश्मन वैसे तो तू रोज निकल याद, दिन में निकल याद, तो आज रात में ना निकलो। अब इन्होंने चंद्रमा जैसे ही निकला, पति आए काम करके और पति ने आवाज लगाई, अरे मटरुआ की मम्मी इधर आओ, कहा कि पानी दे दो प्यास लगी है। तो पता ये क्या कहती? और 365 दिन होते, 365 दिन एक साल में 364 दिन लगातार पति को समय से रोटी नहीं देती, समय से पानी नहीं देती, गाली गलौज करती, लड़ती, झगड़ती। और जैसे ही वो एक दिन आया, पति ने कहा कि भैया पानी दे दो, तब भी ये कह देती बूधरो से ढोक ले, पानी बूधरो से ढोक ले, अब जल्दी आओ, छत पे आओ। चंद्रमा निकल आया। अब चंद्रमा जैसे ही निकला, इन्होंने मिट्टी का करवा मंगाया और पूजा करनी शुरू की। अब क्या बता है कि जो ये बहन करवा चौथ करते हैं या कोई एकादशी का व्रत करते हैं और उस करवा चौथ की कहानी भी कोई कह के सुनाता है किसी अन्य को, जो करवा चौथ व्रत रखती हैं बहनें, कहते हैं ये दोनों की दोनों अगले जन्म में गधी की योनि प्राप्त करेंगी। पुण्यात्माओं, हम इसे उल्टे काम करे थे जिनका कोई सर न पैर। अब ये बातें पुण्यात्माओं आम समाज में कही जाते ने सोचा भाई बकवाद करे सारी, लेकिन हम सारी साची कहें, भगवान ने कही हुई हम कह रहे हैं, हम इसमें कोई अपना मिक्स नहीं कर रहे दास। परमात्मा ने जो विधान लिखा आपको वो संविधान पढ़कर सुना रहा हूं। ऐसी गलती करोगे ये सजा, ऐसी गलती करोगे ये सजा, ऐसा करोगे ये बेनिफिट आपको मिलेगा, ये गॉड गिवन है। तो पुण्यात्मा जैसे अब प्रोसीजर बदल लिया भगवान ने, क्योंकि आधुनिक कलयुग है, इसमें जो है यंत्र की महिमा ज्यादा रहेगी। तो इस कारण से अब पुस्तकों को छापकर हम समाज में भेज रहे हैं, परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को, शास्त्र अनुसार विधि को। एक बार हरिद्वार में ये भक्त निःशुल्क सेवा करने के लिए गए हुए थे, पुस्तक बांटने को। तो वहां कई भक्तों ने, पुण्यात्माओं ने हजारों की संख्या में वो पुस्तक खरीदी। हरिद्वार में वो जा रहे थे, डड़े डोड़ कुंभ का बेड़ा था। अब वो यहां आ रहे हैं उस पुस्तक को पढ़ के और इतना अफसोस कर रहे हैं कि भगवान हमारी तो आंख खुल गई, हमारा तो जीवन नष्ट होता, और श्रद्धा खूब थी, ना जाने कहां कहां हम गए और ये पुस्तक वहां मिल गई। तो वो वहां मालिक के लिए गए तो मालिक भी पहुंच गए पुस्तक के माध्यम से, मालिक भी उसका ज्ञान, उसका संदेश मिल गया उनको। तो ऐसे परमात्मा कहते मेला ठेला जाइयो, मेले बड़ा मिलाप है, और इन पत्थर पानी पूजता है, कोई साधु संत मिल जाता, और अन्यथा वहां जाने का कोई लाभ नहीं। वहां तुम्हें इतनी हानि हो रही है। क्या हो रही है? जगन्नाथ के दर्शन जाही, वो काली प्रतिमा भवन के माही, वह जगदीश न पावे किस ही, जगन्नाथ जो घट घट बस ही। परमात्मा कहते हैं वो जगन्नाथ, वो जगदीश तुम्हें नहीं मिल रहा जो तुम्हारे सब के अंदर विद्यमान है। यानी जैसे सूर्य आकाश में होते हुए प्रत्येक मटके में उसका प्रतिबिंब और उसके द्वारा उसकी निराकार शक्ति, उष्णता प्रत्येक के अंदर विद्यमान है। तो कहते हैं वो जगन्नाथ यानी सारी सृष्टि का स्वामी, जगन्नाथ माने जगत का स्वामी, वो तुम्हें नहीं मिल रहा, उसके मिलने से तुम्हारा कल्याण होगा। गोमती गोदावरी जाही, 68 तीर्थ का फल पाही।
तुम कहते हो गोदावरी और गोमती में 68 तीर्थ का फल मिल रहा, फिर और जगह तक के क्यों खाते आंडो, फिर गोमती में चले जाओ एक जगह। परमात्मा कहते हैं नहीं पूजे जिन संत सुजाना, जाके मिथ्या सब असनाना। कोट यज्ञ असमेघ कराही, संत चरण रज नहीं तुलाही। कोट गौ नित दान जो देही, एक पलक संतन पर विलेही। धूप दीप और जोग जुगंता, कोट ज्ञान क्यों कथ है मिथ्या। जिन जाना ना पद का भेऊ, जाके संत ना रहे बटेऊ। तीर्थ व्रत करे जो प्राणी, तिनकी छूटत है नहीं खानी। अब 14 नौमी 12 व्रतम, जिनसे जमजोरा नहीं डरतम। अब जो तुम साधनाएं कर रहे हो ये सारी 14 नौमी 12 करें एकादशी संजम सोई, करुआ चौथ गदेरी होई। 8 सातें करें कंदूरी, नीच के घर हो सूरी। कहे जो करुआ चौथ कहानी, तास गदेरी निश्चय जानी। दुर्गा देवी भैरो भूता, रात जगावे होए जो पूता। करे कढ़ाई लपसी नारी, बूढ़े वन सदा समेत घर बारी। दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म, ता संगति डूबे सब नगरम। अब कितनी गहरी बात बताई है परमात्मा ने। कहते हैं जो करुआ चौथ का व्रत रखते हैं, करुआ चौथ का व्रत किस लिए रखते हैं कि हमारे पति की दीर्घायु हो। एक बहन बता रही थी, अब नाम लिया जब आंखें खुलती हैं इस ज्ञान से, नो बोले जी मैं करुआ चौथ का व्रत रखा हुआ था, उसी दिन मेरे पति की मृत्यु होगी। और घर पर उसका शव आया, टक्कर मार मार कर रोई। तो परमात्मा कहते हैं ये तुम्हारी केवल मनमुखी और लोक वेद कहानियां हैं, इनसे कोई लाभ नहीं होगा। तो क्या कहते हैं, करुआ चौथ कहे जो कहानी, तास गदेरी निश्चय जानी। जो करुआ चौथ करे हुए तो नरक में जावेंगे। और पहले क्या करा करते कि करुआ चौथ की कहानी 5-4 बुढ़िया ने बैठ के को थोड़ी बहुत अक्षर ज्ञान माई होती वे बहन वह सुनाया करती, या बुला लेते किसी गुरुआइन ने, गुरु की पत्नी ने। कहते हैं जो सुने और जो सुनावे। करुआ चौथ कहे जो कहानी, तास गदेरी निश्चय जानी। पक्की गदी बनेगी नो कहे वो परमात्मा का आदेश है। तो ये नहीं बकवाद करनी हमने, क्योंकि शास्त्र विद साधना है। तीर्थ व्रत करे जो प्राणी, तिनकी छूटत है नहीं खानी। 14 नौमी 12 व्रतम, जिनसे जम किंकर ना डरतम। करें एकादशी संजम सोई, करवा चौथ गदेरी होई। 8 सातों करें कंदूरी, नीच चूहड़े के घर सूरी। आन धर्म जो मन बसे, कोई करो नर नारे। गरीब दास जिंदा कहे वो जासी यम द्वार। कहे जो करुआ चौथ कहानी, तास गधैरी निश्चय दानी। दुर्गा देवी भैरो भूतम, रात जगावे होए जो पूतम। करें कढ़ाई लापसी नारी, बूढ़े वंश सदा गरबारी। दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगरम, ता संगति सब डूबे नगरम। अब देखो पुण्यात्माओं कैसा गहन ज्ञान दिया है कि करें एकादशी संजम सोई, और करुआ चौथ गदेरी होई। करुआ चौथ कहे जो कहानी, तास गदेरी निश्चय जानी। अब क्या बताया है कि जो ये बहन करुआ चौथ करते हैं या कोई एकादशी का व्रत करते हैं, और उस करुआ चौथ की कहानी भी कोई कह के सुनाता है किसी अन्य को, जो करुआ चौथ व्रत रखती हैं बहनें, कहते हैं ये दोनों की दोनों अगले जन्म में गधी की योनि प्राप्त करेंगी। पुण्यात्माओं हम इसे उल्टे काम करें थे जिनका कोई सर न पैर। अब ये बातें पुण्यात्माओं आम समाज में कही जाते ने सोचा भाई ये बकवाद करे सारी, लेकिन हम सारी साची कहें, भगवान ने कही हुई हम कह रहे हैं, हम इसमें कोई अपना मिक्स नहीं कर रहे दास।
परमात्मा ने जो विधान लिखा आपको वो संविधान पढ़कर सुना रहा हूं। ऐसी गलती करोगे ये सजा, ऐसी गलती करोगे ये सजा, ऐसा करोगे ये बेनिफिट आपको मिलेगा। ये गॉड गिवन है।